स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आप लोग जब अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर ले रहे हो, जो री-पीएसटी होने वाला है वो वाला, ठीक है, ऑफिशियल साइट पे आके आपने अपना नाम, पिताजी का नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल के अपना ई-प्रवेश पर डाउनलोड कर लिया। फिर उसमें अब ये समस्या है कि जो एक फ़ोटो उसमें मांगा गया है, तो क्या वो पुराना चल जाएगा या बिल्कुल लेटेस्ट नया ले जाना है, कितने महीने पुराना, क्या एक एक कॉमन सी बात है कि क्या करना है, ठीक है। क्योंकि उसमें नीचे सब इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, आप अपने एडमिट कार्ड के नीचे देखिएगा और वो बहुत जानना ज़रूरी है, ठीक है। मैं 2-3 मिनट की वीडियो में आपको सारी इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ और आप उसको अच्छे से फॉलो कर लीजिएगा, जिससे कि आपको वहाँ पे कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए फिर हम एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शन पे चलते हैं। इस प्रकार से कुछ आपका ये एडमिट कार्ड रहा, जो कि मैंने आपको पहले भी दिखाया है कैसे डाउनलोड करना है और ये आप अच्छे से जानते हैं। तो इसमें लिखा है अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश। देखिए, अब आप महीने से समझिएगा। अपने ई प्रवेश पत्र में दिए गए स्थान पर आपका जो वहाँ पे बगल में दिया हुआ है, आपकी फ़ोटो लग के आई होगी, उसके बगल में जस्ट बगल में एक फ़ोटो लगाने के लिए आकार दिया हुआ है। तो आप पासपोर्ट साइज का आकार जिस पर फ़ोटो खिंचवाने की तिथि अंकित हो, देखिए आप नीचे ये कॉलम सा होता है डीओपी, मतलब डेट ऑफ फोटो डलवा लीजिएगा, या आप डीओपी ना लिखवाना, सीधे आप डेट ऑफ फोटो डलवा लेना, जो कि 3 माह से पुरानी ना हो, ठीक। एक बात और, जैसे आपकी फ़ोटो लग के आई है उससे आप काफ़ी ज़्यादा चेंज हैं। पहले आप क्लीन थे, अब जाके आपकी बियर्ड आ गई है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा चेंजमेंट आ गया है। बहुत पतले थे, बहुत ऐसा है कि आप पहचानने में नहीं आ रहे हो, तो आप अपनी फ़ोटो नवीनतम लगवाइएगा। अगर आप बिल्कुल वैसे ही हो, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो आप अपना वो भी फ़ोटो रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। लेकिन इसमें ये मांगा गया है कि डेट पड़ी होनी चाहिए, जिससे कि हाँ लगे कि जो हमारा अभ्यर्थी आया है, कैंडिडेट आया है, वो 3 माह पुरानी फ़ोटो लेके आया है, ज़्यादा पुरानी नहीं है कि सालों साल पुरानी हो। इसलिए आपसे यही वो है कि अगर आपका कोई फ़ोटो पड़ा हुआ है और अगर आप में ज़्यादा चेंज नहीं है, आप वहाँ पे जाइए, जो कैफ़े होता है वहाँ पे स्कैन कराइए, अपनी फ़ोटो खिंचवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उस फोटो स्कैन कराइए और उनसे कहिए कि इसमें आप डेट ऑफ फोटो डाल दो, ठीक। वो 3 माह पहले की कोई भी डेट चूज़ करके जो आप बताओगे वो डाल देंगे, ठीक। कोई मुद्दा ऐसा नहीं है कि आपको फ़ोटो खिंचवाना ही पड़ेगा, कोई ऐसा नहीं है। आपको आइडिया देता हूँ बहुत अच्छा, आप जाओ, फ़ोटो स्कैन कराइए, बिल्कुल सेम फ़ोटो आता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस हाँ, आपको ज़्यादा चेंजमेंट नहीं होना चाहिए आपके अंदर, और उसके बाद आप अपने उसमें डेट ऑफ फोटो डलवा लीजिएगा 3 माह के अंदर का, जिससे कि आपको कोई समस्या ना हो। वहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि गेट पे जाके ये आपको टोक दें। ये सब आपका पहले ही चेक होता है। डॉक्यूमेंट्स आपको एकदम तैयार करने के लिए कह देते हैं, कहते हैं सब बाहर निकाल के रख लो गेट पे ही, जहाँ पे आपको ज़मीन पे या फिर जैसे भी आपको बैठाला जाए, खड़ा किया जाए, पहले ही कहते हैं सब डॉक्यूमेंट्स लगा लो, एडमिट कार्ड लगा लो। उसके बाद एक एक करके आपको सब डॉक्यूमेंट्स अपने हाथ में लेने पड़ते हैं। फिर वहाँ जाके आपको कुछ फॉर्म फिल करने पड़ते हैं, ठीक है, कुछ परमिशंस देनी पड़ती है उनको, और अपना उसको अटेस्ट करना पड़ता है। उसके बाद सबसे पहले आपके लंबाई का मेजरमेंट हो गया, फिर आप अंदर जाते हो, फिर अलग अलग कार्रवाई शुरू होती है, जो कि आपको पहले पता होगा, जो दे चुके होंगे। क्लियर हुआ? फ़ोटो वाली बात क्लियर हो गई, ठीक है, कि आपकी फ़ोटो खिंचवाने की तिथि उसमें अंकित होनी चाहिए और 3 माह से पुरानी ना हो। 3 माह से पुरानी मतलब क्या है? जून, जुलाई और मई, जून, जुलाई, इससे ज़्यादा पुरानी ना हो। तो आप क्या है, आप जाना स्कैन कराना, जो आपका मन हो, जून में कोई भी आपका मन हो वो डलवा लीजिएगा डेट, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। उसके बाद आप 12वीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप पहले, अभी नहीं, अभी तो आपने चाहे बीएससी और कोई भी डिग्री हासिल कर ली हो, जब फॉर्म मिल गया था तो आपके पास होना चाहिए 12वीं का सर्टिफिकेट। भर्ती के दिन केंद्र पर अभ्यर्थियों को रिपोर्टिंग के समय सुबह जो होता है 6:30 बजे होना चाहिए। 7 बजे के बाद आपको जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी, कि आप पहुंच जाएं। 8 बजे के बाद तो वो लेते ही नहीं है, इतना और मैं आपको बता दूं। 6:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम दिया, 8 बजे का वो लेते नहीं, क्योंकि काफ़ी सेंटर्स ऐसे हैं जो पहाड़ों पर हैं, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए, यही वाला जो एडमिट कार्ड है सोनभद्र, तो सोनभद्र जिनका होगा वो समझ रहे होंगे कि वहाँ पे पहाड़ी इलाका है, मिर्ज़ापुर के बाद से ये पहाड़ी इलाका पड़ जाता है, तो फिर वहाँ पे तो थोड़ा ले लेते हैं, टाइम भी हो जाए, क्योंकि वहाँ बरसात हो चुकी है अभी इस समय। देखिए, ई पत्र ध्यान से पढ़ें, कोई कमी पाई जाती है सुधार के लिए भर्ती बोर्ड के नोटिस में लाएं। कोई दिक्कत होती है, अगर आपको मिस्टेक लग रहा है, तो आप, इसलिए मैंने कहा है कि अगर कुछ ऐसे एडमिट कार्ड आए हुए हैं जो इनके सेक्टर चेंज कर दिए गए हैं, तो आप वो मुझे मेल करिए, CISF को मैं मेल करता हूँ। भर्ती केंद्र में रिपोर्ट करने के समय आपके पास क्या क्या होना चाहिए, बहुत ध्यान से सुनिए। जब आप भर्ती बोर्ड जाएंगे तो पासपोर्ट आकार के 4 फोटो, 4 कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 4 ही ले जाओ, ज़्यादा ले जाना, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। 1-2 तो आपका ऐसे ही हो जाता है, ढूंढने हो उसमें, आप फ़ोटो ले आना। 20-25 फ़ोटो आराम से खिंच जाते हैं, आप फ़ोटो ले आना। फ़ोटो खिंचवाने की तिथि अंकित तो फिर बताया गया है, आप समझ रहे हो इस चीज़ को। जब इस चीज़ को बार बार आप देखते तो बोल्ड उसमें
मतलब हाईलाइट करके बताया गया है, तो आप समझ सकते हो कि वहाँ पे सबसे पहले तो आप इसी पे ही पकड़ लिए जाओगे, क्योंकि ये बार बार इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं। तो फोटो की तिथि आप अंकित करा लीजिएगा, करा लीजिएगा, करा लीजिएगा। ज़्यादा चेंज है तो आप फोटो ही खिंचवा के फिर अंकित करा लीजिएगा। क्लियर बात। और सभी मूल, शैक्षण, जाति, निवास प्रमाण पत्र, आप लोग कह रहे थे जाति लगना है, निवास तो मांगा नहीं है, तो आप देख लीजिए जाति, निवास, कैस्ट और आपको डोमिसाइल होना चाहिए, तथा अन्य दस्तावेजों के साथ एक सेट फोटो प्रति, मतलब एक सेट की आपको जीरोक्स कॉपी होनी चाहिए आपके पास, जो कि आपको पहले ही बता दीजिएगा, आप लगा के रख लीजिए। 10th 12th, जाति, निवास, ये सब आपका फोटो कॉपी करा लीजिएगा। आप ऑनलाइन से आप लगा लीजिएगा एडमिट कार्ड, मतलब पहले एप्लीकेशन वाला अगर आपके पास हो तो ठीक है, वरना एडमिट कार्ड, 10th 12th, जाति, निवास। क्लियर हुआ। भर्ती केंद्र में रिपोर्ट करने के समय अपने साथ कोई भी इलेक्ट्रॉनिक युक्त, मतलब कि वो चीज़ आपको नहीं ले जानी है। हालांकि आपको पता है कि वो लोग स्विच ऑफ करा के आपके बैग में ही मोबाइल पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा नहीं कि जमा करा लें, ऐसा कुछ करा लें, इतना वहाँ पे देखा गया है। और आपके पास एक पहचान युक्त जो आपका आइडेंटिटी कार्ड होता है वो आप ले जाइएगा, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और आपका कॉलेज का कोई भी जारी किया हुआ पहचान पत्र, ठीक। और अपने ई प्रवेश के सुरक्षित रखरखाव के लिए आप जिम्मेदार हैं, बिल्कुल। ये आपका एकदम, ये भी आपकी एक आइडेंटिटी है कि हाँ आप बंदे हो, CSF के कैंडिडेट हो, आप री-PST वाले, ओके। वरना आप इसके बिना तो आप घुस नहीं सकते हो, चाहे आप कितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाओ। भर्ती के लिए आपका आवेदन अंतिम है, ठीक है। आपको भर्ती पर मोबाइल और ये सब आपको बता चुका हूँ मैं। यदि शैक्षिक प्रमाण पत्र में हिंदी और अंग्रेजी भाषा के अलावा, मतलब कोई अदर लैंग्वेज है, हिंदी और अंग्रेजी के अलावा गुजराती, आसामी हो, ये सब कुछ किसी में भी आपका सर्टिफिकेट्स या कोई भी चीज़ है तो वहाँ पे कुछ नहीं समझा जाएगा और सीधे आपको, मतलब भर्ती में आपको शामिल नहीं किया जाएगा। यदि शैक्षिक प्रमाण पत्र राज्य केंद्रीय बोर्ड के अलावा किसी अन्य संस्थान के हैं तो भारत सरकार की यदि सूचना साथ लाएं, जिसमें यह उद्घोषित हो कि संस्था विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन सेवा के लिए मान्यता प्राप्त है। होते हैं कुछ ऐसे बोर्ड्स, तो आप ये अपना देख लीजिएगा। इसके बाद आपको निर्दिष्ट भर्ती केंद्र दिनांक समय पर आपको पहुंचना है, ठीक है। अगर आप नहीं पहुंचते हो तो आप वंचित रह सकते हो। हालांकि वहाँ पहुँचने के बाद देखा जाता है कैसी स्थिति, लेकिन आप पहुँच टाइम से जाएँ, पहले पहुँच जाएँ। मैं तो ये कह रहा हूँ जिनका पास है कोई दिक्कत नहीं है, जिनका दूर है तो दूर की बात दूर होती है, इसलिए पहले पहुँचिए आप। मौका लाइफ में अगर मिलता है तो उसको बिल्कुल ही हम लोग को अपनाना चाहिए। हाँ, आप 1-2 दिन के रुकने के लिए तैयार होके जाएं। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें कि किराया CSF देगी दोबारा करा रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने किराए से पहुँचें और अपनी सुविधा के अनुसार पहुँचें। और रुकने की व्यवस्था, कहीं कहीं रुकने की व्यवस्था भी होती है और कहीं कहीं खुद भी रुकना पड़ सकता है। उसके बाद अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिसूचना के जो यथा प्रकाशित निर्धारित प्रपत्र में अपेक्षित जाति प्रमाण पत्र दिया गया है वो प्रस्तुत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं करने पर उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा। कुल मिला के बात यह है, जो आपके एक्ट्स होते हैं वो उसमें लिखे होने चाहिए, क्योंकि जो इनका वो होता है, जो ये लोग परफॉर्मेंस देते हैं, OBC का हो गया, किसी का हो गया, तो SC का, तो SC और ST का तो ये है कि एक बार बन गया वो आजीवन रहता है। लेकिन OBC वालों का ये लोग देते हैं, उसमें तो आप शायद आपका तहसीलदार या आपका ऑफिसर जो मना कर देगा साइन करने से, मोहर लगाने से। इसलिए जो आपके राज्य में केंद्र के बनते हैं, आपके राज्य में जो केंद्र के बनते हैं वो आप बनवाइएगा, उसमें सब मेंशन होता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन और केंद्र का ऑनलाइन और केंद्र का ऑफलाइन, वो भी देख सकते हो, ठीक है। बस क्लियर होगी बात, पूरी बात मैंने आपको बता दी, एक एक चीज़ आपको बता दी। फिर भी कोई आपको डाउट लग रहा है, आप बिल्कुल कमेंट करिए, आपकी कमेंट के ऊपर ही वीडियो बना दी जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हाँ, आप बिल्कुल फ्री माइंड रहिए, ठीक है। कोई आपका ये एग्ज़ाम होने नहीं जा रहा, आपका PST है, अब वो भी आपका सिर्फ आपका मेजरमेंट किया जाएगा, इसलिए आप बिल्कुल हैप्पी होके जाइए, जिससे कि आपको अच्छा भी लग सकते और आप क्वालिफाई भी हों। कोई टेंशन ना रखिए क्या है, कहाँ है, नहीं आ रहा, ये है वो है, हर चीज़ की वो वीडियो आप एक एक करके देख लोगे ना 2-3 मिनट में, आधे घंटे में हर बात क्लियर हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा CSF की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। और आपका दिन शुभ हो, अगर आपका PST हो तो आप उस PST में सफल हो। धन्यवाद।